अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री लेसन नंबर 3। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। शुरुआत करते हैं इसको हम लोग और अच्छे समझते हैं। ये चैप्टर की अगर हम बात करें धातु एवं अधातु, तो पहले कुछ हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, परिभाषा पढ़े थे, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है वो पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे 10th क्लास में पूरा का पूरा ये चैप्टर ही है और यहाँ पे बहुत हम लोग डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे और सीखेंगे भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत हो जाता है। इसलिए कि बिहार बोर्ड में चाहे ऑब्जेक्टिव के रूप में हो या 2 नंबर के सवाल के रूप में हो या 5 नंबर के सवाल के रूप में हो, ये पूछा ही पूछा जाता है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं और बहुत आसान चैप्टर है, आपको तुरंत समझ में सारी बातें आ जाएगी। देखिए, धातु एवं अधातु, पहले हम तत्व के बारे में जान लेते हैं। आपसे पूछा जाए बताइए तत्व, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एलिमेंट। आपसे पूछा जाए बताइए अभी तक कितने तत्वों का खोज हो चुका है, तो आपका जवाब होना चाहिए 118। क्या होना चाहिए? 118। जैसे आपका बुक में लिखा होगा 114, वो थोड़ा पुराना बुक हो गया आपका, लेकिन अगर अभी का बात किया जाए 118 तो खोज हो चुका है। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? एलिमेंट कहते हैं। तत्व है क्या? जैसे सोडियम का बात करें, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, लोहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये सभी तत्व हैं। ये सभी क्या है? तत्व हैं। सोना, चांदी, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी क्या है? तत्व हैं। ठीक, तत्व को बांटा गया है। तत्व क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला तो धातु, पहला कितना? पहला का नाम कौन सी है? धातु, इसको हम लोग मेटल कहेंगे, धातु। दूसरा का नाम अधातु, और एक का नाम याद रखिए उपधातु। उपधातु, उपधातु। ठीक, आपके छोटे नाम कौन सी है? धातु एवं अधातु। मतलब ये तत्व के प्रकार है। तत्व के क्या है? ये प्रकार है, धातु एवं अधातु। धातु को क्या कहते हैं हम लोग? मेटल्स, और अधातु को नॉन मेटल्स कहा जाता है। ठीक, अच्छा, उपधातु क्या होता है? उपधातु जिसमें दोनों का गुण मौजूद हो, धातु का भी गुण मौजूद हो और अधातु का भी गुण मौजूद हो, उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। हम आपको नाम बता देंगे। जैसे हम क्या बात करें, सिलिकन, सिलिकन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, ये सब क्या है? ये सब उपधातु हैं। ठीक, हम बात करते हैं धातु पे। अगर बात किया जाए 118 तत्व जो है, तो इसमें से जो धातु है वो 79% धातु है। कितना परसेंट धातु है? 79%। और अधातु जो है ये 16% अधातु है। और उपधातु कितना होगा? तो इसमें जोड़ लीजिए, कितना 95, और तो इसमें बचा कितना? 5%। तो 5% ये क्या है? उपधातु पाया जाता है। अगर आधुनिक आवास सारणी का बात करें तो उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 1 से लेकर के 118 परमाणु संख्या तक तत्व का नाम लिखा हुआ है। अगर आप आधुनिक आवास सारणी नहीं देखे हैं तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो लगा देंगे, उस वही आधुनिक आवास सारणी है। ठीक, देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे तो हम यहाँ पे हम फोटो लगा देंगे, आप देख सकते हो उसको। तो अगर पूछा जाए बताओ कि तत्व में 118 तत्व खोज हो चुका है, इसमें से कितना परसेंट धातु है? 79% धातु है। और धातु कितना? 16% और धातु है, और 5% क्या है? उपधातु है। ठीक, देखिए, अगर तत्व में भी अधिकांश जो ठोस तत्व है वो सभी धातु होते हैं। क्या है? वो सभी धातु हैं। अधिकांश जितना भी तत्व है 118, तो उसमें से अधिकांश जो तत्व ठोस हैं वो सभी क्या है? धातु हैं, मेटल हैं वो सभी। मतलब क्या? धातु लगभग सभी ठोस ही होते हैं। क्या होते हैं? ठोस, ठोस होते हैं। सभी धातु क्या होते हैं? सभी धातु क्या होते हैं? सभी धातु ठोस होते हैं। सभी धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं। लगभग सभी धातु क्या कहलाते हैं? सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जितना भी धातु है। लेकिन कुछ अपवाद में भी है। जैसे अगर हम बात करें, अच्छा इसका एग्जांपल लेते पहले। सभी धातु ठोस, जैसे क्या? जैसे सोडियम हुआ, ठोसे में रहेगा। जैसे लोहा, सोना, Na मतलब सोडियम, Fe मतलब लोहा, Au मतलब सोना, Ag मतलब क्या? चांदी, Al मतलब कौन सी? एल्युमिनियम हो गया। Al मतलब क्या हो गया? एल्युमिनियम। ज़्यादा नहीं, इधर नहीं बढ़ाते हैं, यहाँ तक लिखते हैं। ठीक, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है? धातु हैं, और ये सभी ठोस है। ठीक, लेकिन कुछ अपवाद भी है। जैसे अगर हम बात करें कि धातु जो ठोस तो होते हैं लेकिन कुछ द्रव में भी होते हैं। जैसे हम पारा का बात करें, किसका बात करें? हम पारा का बात करें। इसको मरकरी भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? ये द्रव अवस्था में। सभी धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक ये धातु ही है
लेकिन ये किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है कि बताइए एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका नाम क्या होगा? पारा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ भी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक, एक और धातु, उसका नाम है सीजियम। क्या नाम है उसका? सीजियम। सीजियम भी ना 29 डिग्री सेल्सियस तापमान पे क्या होता है? ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। अगर 29 डिग्री सेल्सियस तापमान हो तो ये भी किस अवस्था में पाया जाएगा? द्रव अवस्था में पाया जाता है। इन फिलहाल आप याद रखिए पारा का बात याद करके। ऐसा धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा कहलाएगा। लेकिन सभी धातु क्या होते हैं? ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? धातु हैं। तो ये सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे पारा का बात किया, द्रव अवस्था में। एक और धातु सीजियम, वो भी अगर तापमान अगर 29 डिग्री सेल्सियस तापमान हो तो वो भी क्या हो जाएगा? वो द्रव अवस्था में चला जाएगा। ठीक, ये रहा धातु का बात। अब बात करते हैं हम लोग अधातु का। अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। लेकिन अधिकांश अधातु गैस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। पाया जाता तीनों में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। लेकिन अधिकांश अधातु क्या होते हैं? गैसीय। क्या होते हैं ये? गैसीय। गैसीय होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे क्या? क्लोरीन हुआ, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये क्या है? ये सभी अधातु हैं। क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये कौन सी हुआ? Cl2। इस वजह से पर क्लोरीन का संकेत Cl होता है, नाइट्रोजन संकेत N होता है। लेकिन अगर गैस का बात करते तो Cl2 ही लिखा जाता है। तो क्लोरीन हुआ, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? गैसीय अवस्था में रहते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें द्रव का, द्रव अवस्था में कौन रहेगा? ब्रोमीन। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया था, नाम कौन सा होगा उसका? ब्रोमीन। नाम क्या है उसका? ब्रोमीन। तो ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको। और अगर हम बात करें कि ठोस का अगर हम बात करें तो ठोस में आएगा आयोडीन। आपका आयोडीन किस में अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। तो ये तीनों में देखा गया, ये तीनों अवस्था में। ठीक, ये किस अवस्था में? तीनों अवस्था में, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दो पूछा जाएगा आपसे। बताइए, एक तो ये पूछा जाएगा कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, नाम क्या होगा उसका? पारा। एक ऐसे धातु का नाम बताइए, एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम कौन सी होगा? ब्रोमीन। उसका नाम क्या होगा? ब्रोमीन। एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम क्या होगा? आयोडीन। क्या होगा उसका नाम? आयोडीन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये इस तरह तो कॉपी में लिखिएगा नहीं, तो हम आपको क्वेश्चन बना के लिखा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद भी रहेगा और कॉपी में एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ भी रहेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बना के लिए देते हैं। एक बार फिर से याद कर लीजिए, तत्व कितना हो चुका है? 118, जिसमें से धातु 79%, और धातु 16%, उपधातु 5% है। ठीक, और अधिकांश धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं। अधिकांश धातु क्या होते हैं? ठोस। सभी नहीं, अधिकांश ले देते हैं यहाँ पे। अधिकांश धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। अधिकांश धातु ठोस होते हैं। ठीक, और एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम कौन सी? पारा होगा। एक और धातु है जो 29 डिग्री सेल्सियस तापमान पे क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, और धातु का बात करें, तीनों अवस्था में पाया जाएगा, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में पाया जाएगा। ठीक, लेकिन लगभग जो धातु हैं, अधिकांश धातु वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं? ये सभी अधातु हैं और ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ अधातु द्रव अवस्था में भी, जैसे ब्रोमीन का बात करें, किसका बात करें? ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक ऐसे धातु का नाम बताया जो ठोस अवस्था में पाया जाता हूँ, और धातु ठोस अवस्था में, उसका नाम कौन सा होगा? आयोडीन। और अब धातु में क्या आएगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब क्या है? ये सभी उपधातु हैं। इसमें दोनों का गुण मौजूद रहता है, धातु का भी और अधातु का भी। ठीक, तो हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। आप लोग को इसमें इसको नहीं उतारिएगा, हम क्वेश्चन मार्क लिखा देंगे, उसको आप उतारिएगा। ठीक, देखिए जो अभी आपको हम बताए उसी को हम क्वेश्चन बना के लिख दिए, छोटा मोटा क्वेश्चन। इसी तरह पूछा जाएगा आपसे तो बताना है आपको, और बहुत ही आसान सब है। देखिए वही जो बताया आपको कि अभी तक कितने तो खोज हो चुका है, तो कितना 118 का खोज हो चुका है। ठीक, दूसरा, तत्वों में धातु और धातु एवं अधातु उपधातु, धातु और धातु एवं उपधातु का प्रतिशत मान बताएं। धातु कितना परसेंट है? 79, और धातु 16%, और धातु 5%। ठीक, अब देखिए इसे ये किताब में 114 के हिसाब से था, तो हम 114 के हिसाब से धातु और उपधातु का प्रतिशत मान बताएं। ठीक, हो सकता है 19-20 हल्का सा हो सकता है कि क्योंकि 4 ठो तत्व और बढ़ चुका है, तो लगभग, लेकिन आप यही याद रखिए। ठीक,
नंबर 3, अधिकांश धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो आपको बताए थे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, ये भी हो गया। नंबर 4, एक ऐसे धातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक ऐसे धातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाया जाता हो, तो उसका नाम कौन सी है? पारा। पारा, इसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं। इसका संकेत जो होता है वो Hg, हाइड्राजीरम Hg। ठीक, अगला, 5 ऐसे और धातु का नाम बताएं जो गैसीय अवस्था में रहता है या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो क्या नाम बताइएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ये सब क्या है? ये सभी अधातु हैं और गैसीय अवस्था में। ठीक, हम कुछ और क्वेश्चन लिख देते हैं, आप उसको भी देखिए। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नाम क्या होगा उसका? ब्रोमीन। और इसको बहुत बार पूछा गया है। धातु में याद रखिएगा पारा और अधातु में द्रव ब्रोमीन। फिर अगला, एक ऐसे अधातु का नाम बताएं जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। नाम वो क्या होगा उसका? आयोडीन। अच्छा, उपधातु क्या है? तो अभी आपको बताए थे कि उपधातु वो होता है जिसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण मौजूद हो, उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। जैसे क्या होगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब। ठीक, ठीक है नंतर आज यहीं तक। फिर इसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में इसके आगे और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे आगे का चीज़।